ओम साई राम। तो अध्याय नंबर 50। तो क्या कहते हैं बाबा, चलिए सुनते हैं, श्रवण करते हैं उनका ज्ञान। जो भी कर रहे हैं इन कथाओं का श्रवण मन में पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ में कीजिए, श्रद्धा सबूरी के साथ में कीजिए। तो अब इसका अंत जो है लास्ट यही चैप्टर है 50 वाला। तो अवश्य ही शुरू से आखिरी तक हमने एक एक पूरे चैप्टर को इसमें पिरोया है। तो ज़रूर ही आप सुनिए और अद्भुत लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो देखिए, अब आपके लिए इतना भी अच्छा है कि आप इकट्ठे ही, जैसे कोई इसका पारायण करना चाहे, हफ्ते में पूरा 50 चैप्टर करके उसको ख़त्म कर सकता है। साईं सच्चरित्र का कोई भी मनोकामना बता के पूरी एक हफ्ते में उसका पारायण समाप्त कर सकता है। तो चलिए, उन श्री साईं महाराज की जय हो जो भक्तों के जीवनाधार है एवं सद्गुरु है। वे गीता धर्म का उपदेश देकर हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। हे साईं, कृपा दृष्टि से देखकर हमें आशीष दो। जैसे मलयगिरी में पाए जाने वाले चंदन वृक्ष समस्त तापों का हरण कर लेते हैं, अथवा जिस प्रकार बादल जल वृष्टि कर लोगों को शीतलता और आनंद पहुंचाते हैं, या जैसे वसंत में खिले फूल ईश्वर पूजन के काम आते हैं, इसी प्रकार श्री साईं बाबा की कथाएं पाठकों तथा श्रोताओं को धैर्य एवं सांत्वना देती है। जो कथा कहते हैं या श्रवण करते हैं, ध्यान देने लोग योग्य बात है यहाँ पे, जो कथा कहते हैं या श्रवण करते हैं वे दोनों ही धन्य हैं, क्योंकि उनके कहने से मुख तथा श्रवण से कान पवित्र हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूर कीजिए आप इनका श्रवण, और चैनल को अवश्य कीजिए हमारे सब्सक्राइब, साईं बाबा के सब्सक्राइब। ओम साई राम। यह तो सर्वमान्य है कि चाहे हम सैकड़ों प्रकार की साधनाएं क्यों न करें, जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होती तब तक हमें अपने आध्यात्मिक देह की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी विषय में ये निम्नलिखित कथा सुनिए। काका साहेब दीक्षित। श्री हरि सीताराम उपनाम काका साहेब दीक्षित सन 1864 में वडनगर के नागर ब्राह्मण कुल में खंडवा में पैदा हुए थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा खंडवा और हिगनघाट में हुई। माध्यमिक शिक्षा नागपुर में उच्च श्रेणी में प्राप्त करने के बाद उन्होंने पहले विल्सन तथा बाद में एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्ययन किया। तो उन्होंने विधि यानी LLB और सॉलिसिटर की परीक्षाएं उत्तीर्ण की, और फिर वे सरकारी सॉलिसिटर फर्म मैसर्स लिटिल एंड कंपनी में कार्य करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने अपनी एक सॉलिसिटर फर्म शुरू कर दी। तो सन 1909 में के पहले तो बाबा की कीर्ति उनके कानों तक नहीं पहुंची थी, परंतु इसके पश्चात वे शीघ्र ही बाबा के परम भक्त बन गए। जब वे लोनावाला में निवास कर रहे थे तो उनकी अचानक भेंट अपने पुराने मित्र माना साहेब चंदोरकर से हुई। दोनों ही इधर उधर की चर्चाओं में समय बिताते थे। काका साहब ने उन्हें बताया कि जब वे लंदन में थे तो रेलगाड़ी में पर चढ़ते समय कैसे उनका पैर फिसला तथा कैसे उसमें चोट आई, इसका पूर्ण विवरण सुनाया। नाना साहब ने उनसे कहा कि यदि तुम इस लंगड़ेपन तथा कष्ट से मुक्त होना चाहते हो तो मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा की शरण में जाओ। उन्होंने बाबा का पूरा पता बताकर उनके कथन को दोहराया कि मैं अपने भक्त को 7 समुद्रों के पार से भी उसी प्रकार खींच लूँगा जिस प्रकार की एक चिड़िया को जिसका पैर रस्सी से बंधा हो खींचकर अपने पास लाया जाता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि यदि तुम बाबा के निजी जन न हो तो तुम्हें उनके प्रति आकर्षण भी न होगा और ना ही उनके दर्शन प्राप्त होंगे। काका साहब को ये बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा वे शिरडी जाकर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि शारीरिक लंगड़ेपन के बदले उनके चंचल मन को अपंग बनाकर परमानंद की प्राप्ति करा दे। तो जब तक आप साईं बाबा नहीं चाहेंगे, या फिर जब तक आपका कोई नाता नहीं है साईं बाबा से, तो आप साईं भक्ति में जुड़ भी नहीं पाएंगे, ये आप समझ लीजिए। तो फिर चलिए आगे। कुछ दिनों के पश्चात ही बॉम्बे विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में मत प्राप्त करने के संबंध में काका साहेब दीक्षित अहमदनगर गए और सरदार काका साहेब मीरकर के यहाँ ठहरे। श्री बाला साहेब मीरकर, जो कि कोपरगांव के मामलतदार तथा काका साहेब मीरकर के सुपुत्र थे, वे भी इसी समय अश्व प्रदर्शनी देखने के हेतु अहमदनगर पधारे थे। चुनाव का कार्य समाप्त होने के पश्चात काका साहेब दीक्षित शिरडी जाना चाहते थे। यहाँ पिता और पुत्र दोनों ही घर में विचार कर रहे थे कि काका साहब के साथ भेजने के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त होगा, और दूसरी ओर बाबा अलग ही ढंग से उन्हें अपने पास बुलाने का प्रबंध कर रहे थे।
श्यामा के पास एक तार आया कि उनकी सास की हालत अधिक शोचनीय है और उन्हें देखने वे शीघ्र ही अहमदनगर को आए। बाबा से अनुमति प्राप्त कर श्यामा ने वहां जाकर अपनी सास को देखा, जिनकी स्थिति में अब पर्याप्त सुधार हो चुका था। प्रदर्शनी को जाते समय नाना साहेब पानसे तथा अप्पा साहेब गर्दे की दृष्टि अचानक श्यामा पर पड़ी। उन्होंने श्यामा से मीरकर के घर जाकर काका साहेब दीक्षित से भेंट करने तथा उन्हें अपने साथ शिरडी ले जाने को कहा। उन्होंने श्यामा के आगमन की सूचना काका साहेब दीक्षित और मीरकर को भी दे दी। संध्या समय श्यामा मीरकर के घर आए। मीरकर ने श्यामा का काका साहेब दीक्षित से परिचय करा दिया और फिर ऐसा निश्चित हुआ कि काका साहेब दीक्षित उनके साथ रात 10 बजे वाली गाड़ी से कोपरगांव को रवाना हो जाए। इस निश्चय के बाद ही एक विचित्र घटना घटी। बाला साहेब मीरकर ने बाबा के एक बड़े चित्र पर से पर्दा हटाकर काका साहेब दीक्षित को उनके दर्शन कराए तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिनके दर्शनार्थ मैं शिरडी जाने वाला हूँ वे ही इस चित्र के रूप में मेरे स्वागत हेतु यहाँ विराजमान है। तब अत्यंत द्रवित होकर वे बाबा की वंदना करने लगे। यह चित्र मेघा का था और कांच लगाने के लिए मीरकर के पास आया था। दूसरा कांच लगवाकर उसे काका साहेब दीक्षित तथा श्यामा के हाथ वापस शिरडी भेजने का प्रबंध किया गया। 10 बजे से पहले ही स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने द्वितीय श्रेणी का टिकट ले लिया। जब गाड़ी स्टेशन पर आई तो द्वितीय श्रेणी का डिब्बा खचाखच भरा हुआ था। उसमें बैठने को तिल मात्र भी स्थान न था। भाग्यवश गार्ड काका साहेब दीक्षित के पहचान के निकल आए और उन्होंने इन दोनों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठा दिया। इस प्रकार सुविधापूर्वक यात्रा करते हुए वे कोपरगांव स्टेशन पर उतरे। स्टेशन पर ही शिरडी को जाने वाले नाना साहेब चांदोरकर को देखकर उनके हर्ष का पारावार न रहा। शिरडी पहुंचकर उन्होंने द्वारका माई में जाकर बाबा के दर्शन किए। तब बाबा कहने लगे कि मैं बड़ी देर से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। श्यामा को मैंने ही तुम्हें लाने के लिए भेज दिया था। इसके पश्चात काका साहेब ने अनेक वर्ष बाबा की सानिध्य में व्यतीत किए। उन्होंने शिरडी में एक वाड़ा, जिसको क्या कहते हैं दीक्षित वाड़ा, बनवाया, जो उनका प्रायः स्थायी घर हो गया। उन्हें बाबा से जो अनुभव प्राप्त हुए वे सब स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। पाठकों से प्रार्थना है कि वे श्री साईं लीला पत्रिका के विशेषांक काका साहेब दीक्षित भाग 12 के अंक 6 और 7 तक देखें। उनके केवल 1-2 अनुभव लिखकर हम यह कथा समाप्त कर देंगे। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अंत समय आने पर बाबा उन्हें विमान में ले जाएंगे, जो सत्य निकला। तारीख 4 जुलाई सन 1923 को वे हेमाड पंत के साथ रेल से यात्रा कर रहे थे। दोनों में साईं बाबा के विषय में बातें हो रही थी। वे श्री साईं बाबा के ध्यान में अधिक तल्लीन हो गए। तभी अचानक उनकी गर्दन हेमाड पंत के कंधे से जा लगी और उन्होंने बिना किसी कष्ट तथा घबराहट के अपनी अंतिम श्वास छोड़ी। ओम साई राम। बोलो सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो जो भी कर रहे हैं इन कथाओं का श्रवण पूरे मन और विश्वास के साथ में कीजिए, श्रद्धा सबूरी के साथ में कीजिए। तो चैनल को कीजिए अवश्य ही सब्सक्राइब साईं बाबा के, और पेज को कीजिए फॉलो। तो आगे इस कंटेंट को बढ़ाने में अपना बहुमूल्य सहयोग आप अवश्य ही दीजिए। तो अवश्य पुण्य की प्राप्ति आप सब लोगों को भी होगी। ओम साई राम। तो साईं बाबा हर किसी की इच्छा पूर्ण करें। ओम साई राम।